नीतीश कुमार का एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ जाना और महागठबंधन में जाकर नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने का सोच पैदा करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली ही नहीं है, तो नीतीश कुमार क्यों हाथ पैर मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह की सरकार बनी है और जिस एग्रीमेंट के साथ बनी है, जिसका लगभग अब खुलासा हो चुका है कि नीतीश कुमार ने 6 महीने के अंदर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, शर्त रखी है और वो खुद प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए निकल जाएंगे। इसमें अब कहीं ना कहीं बदलाव होता नजर आ रहा है। जदयू की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं करेंगे। यानी 2024 तक नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी बार बार रिपीट कर रही है और कह रही है कि तेजस्वी यादव उस जगह आ गए हैं जहां उनको सीएम की कुर्सी मिल सकती है और सीएम की कुर्सी से वो 2 कदम दूर हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो नए माहौल पैदा हुए हैं, जिस तरह से आरसीपी सिंह और चिराग पासवान एग्रेसिव हो गए हैं, चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, वहीं आरसीपी सिंह को लेकर भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टास्क दिया है और आरसीपी सिंह आज से ही 3 दिवसीय यात्रा पर निकल गए हैं शाहाबाद के क्षेत्र में। हमने आपको खबरों में बताया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का 3 दिवसीय जनसंपर्क अभियान रविवार से आरा से शुरू होगा और इस दौरान वो पुनपुन, नौबतपुर, विक्रमगंज, नालंदा, कैमूर सहित आधा दर्जन जिलों में यात्रा करेंगे और इस यात्रा में वो अपनी शक्ति दिखाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और दिल्ली में तेजस्वी यादव हालांकि जो घोषित रूप से बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्यक्रम को लेकर के गए हैं जो उनका राष्ट्रीय अधिवेशन होना है तालकटोरा स्टेडियम में, उसकी व्यवस्था को देखने गए हैं। लेकिन इस बीच में भीतर खाने में ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है कि तेजस्वी यादव से कई लोगों ने संपर्क किया है और तेजस्वी यादव को एक नया फार्मूला दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फार्मूले बनाने में मास्टर मानी जाती है। जब पंजाब में वो कांग्रेस से लगातार सीधी लड़ाई में नहीं जीत पा रही थी, तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उसने प्रमोट होने दिया और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अब सत्ता से बेदखल कर दिया। आगे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अपने आप को मजबूत करेगी और कांग्रेस को पूरी तरह से पंजाब से सफाया कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जहां अपने नई शक्ति है, वहां नई शक्ति के साथ वो हिडन रूप से अपना एजेंडा शुरू कर देती है। ऐसा ही एक एजेंडा और फार्मूला तेजस्वी यादव के सामने है, जिसमें तेजस्वी यादव ये जो 3 सीटों के उपचुनाव होने हैं, अगर तीनों सीट पे जीत जाते हैं, उसके बाद से उनके पास बहुत कम संख्या रह जाएगी और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी को लेकर के और नज़दीक कर देगी। और जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ये बातें बार बार इनकार की जा रही है, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को रास्ते से हटाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन जाने देने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। इसमें तेजस्वी यादव को सपोर्ट मिल सकता है, वो भी सीधा नहीं, इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट मिल सकता है आरसीपी सिंह का और चिराग पासवान का। यानी कि चिराग पासवान और आरसीपी सिंह बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मकसद भी पूरा हो जाता है और 2024 के रण से नीतीश कुमार को आउट भी कर सकती है। देखना होगा कि ये रणनीति जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, वो कितनी सटीक है। हालांकि अमित शाह के आने के कार्यक्रम को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन उस परिवर्तन से पहले जो ये खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने योजना बना लिया है कि कैसे नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके तेजस्वी यादव को मुख्य लड़ाई में ले आना है और इसकी चर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न एंगल से ये चर्चा कर रही है कि नीतीश कुमार उनके लड़ाई में है ही नहीं, लड़ाई में तो तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो जाना है और इसके साथ ही समाप्त होने की भी बात की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आरसीपी सिंह की यात्रा और
चिराग पासवान का टसन, दोनों किस तरह से काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए। फार्मूला लगातार दिल्ली से आ रहा है, उसी फार्मूले पर बिहार में एक्ट भी हो रहा है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस अभियान का हिस्सा बनते हैं और नीतीश कुमार के बिना बनाए वो खुद से मुख्यमंत्री बनने की राह में आगे निकलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।